ऑल राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फर्स्ट टॉपिक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो बेसिकली इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब हम सोल्यूशन करते हैं तो हमेशा हम वैल्यू लेते हैं लेफ़्ट साइड की, कॉर्नर साइड की हमेशा वैल्यू चूज़ की जाती है। अगर ये हमारे पास ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम इसमें लेफ़्ट साइड, यानी ये लेफ़्ट साइड हो गया हमारा, इधर की साइड ये लेफ़्ट साइड है, और उसमें सबसे कॉर्नर वाला वैल्यू हम चूज़ करते हैं तो सोल्यूशन के लिए। अब ये हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का प्रॉब्लम बेसिकली ऐसा ही आता है। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा आपके पास, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं। यानी हमारे पास ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लाई कितनी है। तो सप्लाई है हमारे पास 5 + 8 + 7 + 14, तो ये होता है हमारा 34। अब हम डिमांड चेक कर लेते हैं। तो डिमांड है हमारा 7 + 9 + 18, तो ये भी कितना होता है 34। तो अब दोनों जो हमारा दो सप्लाई और डिमांड का सम आया वो इक्वल है, यानी 34 है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो बैलेंस्ड है, हम इसको एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is balanced now we find initial basic feasible solution। तो ये आप पूरी लाइन लिख देंगे इसके बाद, अगर आपको पता चल गया कि ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड नहीं होती है तो फिर हमें ये बैलेंस्ड करना पड़ता है, एक डमी कॉलम एंड डमी रो ऐड करना पड़ता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। फ़िलहाल हम ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सप्लाई और डिमांड सेम है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि हमें इसमें सोल्यूशन करना कैसे है और क्या करना है। तो यही सेम प्रॉब्लम मैंने एक दूसरे पेपर पर लिख लिया है, सेम एज इट इज़। अब हम इसमें सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी जो लेफ़्ट साइड में होगा और जो सबसे टॉप पर होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो डिमांड और सप्लाई, यानी अब हम ये वाला जो ये बॉक्स है ये वाला चूज़ कर लिया है, तो इसके नीचे की डिमांड होगी और इसके सामने का सप्लाई। तो सप्लाई और डिमांड में देखेंगे कि सबसे कम कौन सा है। तो ये हमारी डिमांड है 7 और सप्लाई है 5, तो कम क्या है, हमारी सप्लाई कम है। तो जो कम वैल्यू होगी हमारी वो यहाँ बॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारा 0 हो जाएगा, और 7 - 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो जो हमारी जो कॉलम जो जीरो हो जाता है यहाँ, जैसे ये सप्लाई हमारा जीरो हो गया, तो ये हम पूरा रो कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो बचा, ये सोल्यूशन पहला होने के बाद ये वाला कॉलम बचा है, ये तो कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम बची है अभी। तो अब हम इसमें जैसे कि मैंने बताया टॉप मोस्ट लेफ़्ट कॉर्नर लेंगे। तो इसमें लेफ़्ट कॉर्नर ये है 3, तो हम ये लिया है। अब इसमें हमारी डिमांड कितनी है 2 एंड सप्लाई कितनी है 8। तो मैंने जैसा कहा कि जो कम होगा वो बॉक्स में आ जाएगा। तो ये 2 है, डिमांड यहाँ पर आ गई 2, तो डिमांड हो गई 0 एंड यहाँ ये 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट, यानी सप्लाई में से डिमांड सब्ट्रैक्ट होगा, तो डिमांड कितना बचा हमारा 6। ऑल राइट, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो वैल्यू 0 हो जाती है वो रो या कॉलम हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये वाली रो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जो बचा वो बचा ये पार्ट। तो अब हम इसमें से लेफ़्ट कॉर्नर देखेंगे कौन सा है टॉप मोस्ट। तो टॉप मोस्ट है हमारे पास 3,
और इसमें डिमांड कितनी है हमारी 9 एंड सप्लाई कितनी है 6, तो लेस कौन सा है सप्लाई यानी 6, तो 6 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 6 हो जाएगा 0 और 9 माइनस 6 3, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारी वैल्यू हो गई 0, ये वाली इस साइड वाली 0 है, तो जैसा मैंने बताया कि जो 0 हो जाता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। सॉरी ये नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इतना जो ये पार्ट है इतना बचा। अब इसमें से टॉप मोस्ट क्या है हमारा 4 है लेफ़्ट साइड में, तो 4 को हम देखेंगे। अब इसमें डिमांड कितनी है 3 एंड सप्लाई कितनी है 7, तो लेस कौन सा है डिमांड, तो डिमांड आ जाएगी 3, डिमांड हो जाएगी 0 एंड 7 माइनस 3 4, तो ये 0 हो गया हमारा डिमांड। तो कौन सा वाला कैंसिल होगा, ये कॉलम कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो बॉक्स बचता है वो ये है, तो इसमें हम देखेंगे टॉप मोस्ट में 7 है, तो 7 का करते हैं हम, तो ये हो गया हमारा 7, डिमांड कितनी है 18, सप्लाई कितनी है 4, तो जैसा मैंने बताया लेस वाला लेंगे, तो 4 डिमांड कट के 14, ठीक है। तो जो 0 हो जाता है वो ऑलरेडी हमारा कैंसिल ही हो गया है, ये कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये 2 कॉलम बचे हैं, तो हमें लेफ़्ट वाला ही लेना है, तो लेफ़्ट वाला यानी 2, यहाँ डिमांड कितनी है 14, सप्लाई कितनी है 14, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 14। तो इतना आपने सॉल्व करना है। यहाँ अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इतना आपने सॉल्व कर लिया, अब इसके आगे का प्रोसेस कुछ नहीं है, बस मेन यही सॉल्व करना है। इसके आगे का मैं आप इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम सोल्यूशन बताते हैं कि करना क्या है फाइनली। तो अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है कि मिनिमम कॉस्ट, जिसमें हमें पता चले कि जो हम डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट कर रहे हैं उसमें मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। तो वो मिनिमम कॉस्ट हमारा ये आया है, यानी ये जो हमारे बॉक्सेस आए हैं। तो अब हमें स्टार्ट क्या करना है, जो हमने यहाँ बॉक्सेस के अंदर ये नंबर्स डाले हैं, ये, तो अब हमको इनको ही आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 एंड प्लस 14 इंटू 2। तो ये हमारे पास आया 10 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 28। तो ये हमारे पास आया। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा 16, 34 एंड 56। तो ये होगा हमारे पास 102, यानी हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई ₹102। तो हमारी जो इसको डिमांड एंड सप्लाई को कंप्लीट करने की फुल जो कॉस्ट होगी वो होगी हमारी ₹102, जो मिनिमम कॉस्ट होगी, यानी मिनिमम कॉस्ट जो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की होगी वो होगी ₹102। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, कि इसका क्या यूज़ है, रियल लाइफ में कोई यूज़ है या नहीं। तो ऑब्वियसली इसका रियल लाइफ में यूज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका। तो इसका रियल लाइफ यूज़ मैं आपको बताता हूँ। ये आपने नाम सुना होगा अमेज़ॉन। हम ऑलमोस्ट सभी लोग ऑर्डर करते हैं चीज़ें ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। तो सपोज़ कीजिए कि एक पर्सन है ए, उसने आज एक ऑर्डर किया है, आज एक ऑर्डर प्लेस किया है, और एक पर्सन है बी, उसने 3 दिन पहले एक ऑर्डर प्लेस किया है। ये अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, ठीक है। डिस्पैच मतलब आप सब लोग समझते हैं। तो ये अभी डिस्पैच नहीं हुआ है और ये आज ही प्लेस्ड हुआ है ऑर्डर। तो ये जो हमारा ऑर्डर है, सपोज़ कीजिए कि ये जाना था नोएडा और ये जाना है गाज़ियाबाद। तो अब अमेज़ॉन क्या करेगा यहाँ, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में डील करता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे अमेज़ॉन को पता है कि आज एक ऑर्डर प्लेस हुआ है गाज़ियाबाद का और एक 3 दिन पहले हमारा रखा हुआ है नोएडा का। तो ये क्या करेगा, इस ऑर्डर को जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी प्रिपेयर कराएगा और दोनों को एक ही साथ डिस्पैच करेगा। तो एक साथ दोनों को डिस्पैच करेगा तो दोनों जाएंगे गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद से नोएडा का डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा।
तो गाज़ियाबाद से दूसरा ऑर्डर नोएडा चला जाएगा उसी टाइम। तो इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा? इससे पहला प्रॉफिट ये होगा कि जो ऑर्डर है वो बहुत जल्दी पहुंचेगा, यानी इसने आज ही ऑर्डर किया है तो बहुत फास्ट जाएगा गाज़ियाबाद, और इसका भी ऑन टाइम डिलीवरी हो जाएगा। और अमेज़ोन को क्या प्रॉफिट हुआ कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच गया, यानी प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत फास्ट हुई और दोनों ही एक साथ डिलीवर्ड हो गए। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं इंडस्ट्री लेवल पर या फिर किसी भी कंपनी लेवल पर। तो बस यही है। अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन